नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार अपने अधिकारियों को यह संदेश भेजा कि किसी भी स्थिति में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार की इस नीति पर विद्युत विभाग अमल कर पा रहा है? अभी हाल ही में वाराणसी के नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का एक ऑडियो उपभोक्ता मंच को प्राप्त हुआ। उपभोक्ता मंच द्वारा इस ऑडियो को प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया और इसकी सच्चाई का पता लगाने के साथ साथ सरकार की नीति और निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए अनुरोध भी किया गया। कई बार अनुरोध करने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पिछले 21 अगस्त को इस ऑडियो के परिप्रेक्ष्य में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। 21 को ही देर रात यह शिकायत की गई कि चंद्रेश उपाध्याय द्वारा अपने क्षेत्र से चोरी किए गए सामानों को, विद्युत सामानों को जो उनके द्वारा अपने गांव भिजवाया गया है, उसको डिसमेंटल करवाकर मौके से गायब करने की तरकीब बनाई जा रही है। इसकी शिकायत के बाद 22 को प्रबंध निदेशक के निर्देश के बाद जांच कमेटी अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय के भदोही स्थित गांव पहुंच गई। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष अरविंद कुमार के निर्देश पर पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड के डायरेक्टर टेक्निकल पीपी सिंह भी मौके पर गए। मौके पर जैसी कि पूर्व में शिकायत थी कि वहां विद्युत उपकरणों को हटाने का काम किया जाएगा, मौके पर भी कमोबेश शिकायत के अनुसार ही पहुंची जांच टीम और डायरेक्टर टेक्निकल को देखने को मिली। खंभे से जहां एबीसी केबल गायब मिला, वहीं दूसरी तरफ निश्चित रूप से मौके पर खंभे गड़े पाए गए। गांव के लोगों के द्वारा यह बयान दिया गया कि एक दिन पूर्व ही अधिशासी अभियंता के पिता द्वारा लोगों से आग्रह कर कि उनके लड़के की नौकरी दांव पर लगी है, चूंकि यह सामान चोरी छिपे बनारस से भेजा गया था, इसलिए उनके अनुरोध के बाद उनके द्वारा उस एबीसी केबल को गांव वालों को विश्वास में लेकर अपने बेटे की नौकरी की बात कहकर उसको उतरवा देने का काम किया गया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जब मौके पर जांच समिति को यह पता लगा कि जो केबल उतरवाया गया है वो उसी गांव में रखा गया है, इस सूचना के बावजूद जांच टीम में शामिल इंस्पेक्टर विजिलेंस की उपस्थिति के बावजूद किसी भी तरीके की कोई सर्च उस गांव में नहीं की गई। यही नहीं, जानकार बताते हैं कि क्षेत्रीय पुलिस फोर्स को भी वहां बुला लिया गया था। क्षेत्रीय पुलिस और जांच टीम में इंस्पेक्टर विजिलेंस के होने के बाद भी आखिर में वो कौन सी स्थिति थी जिसके चलते गायब केबल जो कि खंभों से उतरवाया गया था, जिसकी सूचना यह थी कि वो उसी गांव में है, लेकिन जांच टीम द्वारा क्यों उसको बरामद करने का काम नहीं किया गया। यही नहीं, जांच टीम निरंतर चीजों को क्यों भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके द्वारा क्यों लगातार ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, यह भी सवालों के घेरे में।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बसपा के एक पूर्व मंत्री और सपा के बाहुबली विधायक द्वारा इस मामले को एन के इन प्रकार रफा दफा करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। इन राजनेताओं द्वारा एक तरफ जहां प्रबंधन पर दबाव डाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जांच कमेटी को भी हनक में लेने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां यह बन चुकी हैं कि 22 अगस्त को जांच समिति और खुद डायरेक्टर टेक्निकल द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद मौके पर अवैध लाइन होने की तस्दीक हो जाने के बाद चोरी के सामान जमीनी स्थिति है, यह भी संज्ञान में आने के बावजूद आखिर में वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सी शख्सियत है जिसके दबाव में सारे लोग आकर आज तक की तारीख तक अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कोई तहरीर नहीं दी गई, जबकि ऑडियो से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय द्वारा मौके पर उनके द्वारा ही खंबे, एबीसी तार एवं अन्य उपकरणों को भेजे जाने का काम किया गया है। यह एक अलग विषय है कि चंद्रेश उपाध्याय द्वारा इस विद्युत विभाग से ये सामान अपने क्षेत्र का चोरी करवाया गया है, स्टोर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे चोरी करवाया गया है, किसी दूसरे खंड से लिया गया है, यह जांच का विषय है। और चोरी की जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग को है। ऑडियो से स्पष्ट है कि इस चोरी में अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय शामिल है। मौके पर मिले सामानों से स्पष्ट है कि वह वहां पर बनी लाइनें अवैध हैं और जो खंबे लगाए गए हैं जिस पर यूपीपीसीएल के नाम प्रिंट है, उससे यह स्पष्ट होता है कि ये सारे सामान चोरी के हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई जा रही है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यही नहीं, जिस ढंग से राजनीतिक विरोधी दल के राजनीतिक दलों द्वारा योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के विपरीत जो यह काम हमेशा से किया जाता रहा है, जो योगी सरकार के खिलाफ के इमेज के खिलाफ जाता है, उसको नजरअंदाज यूपीपीसीएल के अधिकारियों द्वारा क्यों किया जा रहा है, यह भी एक गंभीर सवाल है। कुल मिलाकर यह स्थिति स्पष्ट होने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच द्वारा यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक के बालाजी से अनुरोध किया गया था कि इन तमाम सवालों को जो आम आदमी से जुड़े सवाल हैं, जो योगी सरकार के नीति और निर्देशों से जुड़े सवाल हैं, इनको उनको आगे आके इस पर जवाब देने की जरूरत है। लेकिन प्रबंध निदेशक के बालाजी द्वारा इस पर चुप्पी साधे रखना ज्यादा बेहतर समझा गया और किसी भी प्रकार की अनुरोध करने के बावजूद उनके द्वारा किसी भी तरीके की न तो सफाई दी गई और न ही आगे उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी कोई विस्तार से कोई अपनी बात कहने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर यह आम आदमी से जुड़ा सवाल है। विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध यदि कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि उनकी मिलती है तो यही विद्युत विभाग उन पर एफआईआर करने पर रत्ती पाई भी उसमें देर उनके द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े सवाल को, इतनी बड़ी चोरी को देखने, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने और साथी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की जरूरत है। अन्यथा यदि कमेटी और प्रबंधन इसको समय रहते उसके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो दूध का दूध पानी का पानी होने से लोग वंचित तो हो जाएंगे, लोग इस सही स्थिति तक पहुंच नहीं पाएंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। निश्चित रूप से इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।